बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीके के लेसन नंबर 2 के हिस्सा अव्वल में खुशामदीद। होपफुली आपको लास्ट लेसन समझ आया होगा, आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा। आज लेसन 2 में हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा। इसकी पहली 3 आयात हम पढ़ेंगे। ग्रामर में भी हम कुछ नई चीजें सीखेंगे मजे मजे की। और आज जो है हम इस सबक में इंशाल्लाह 15 नए अल्फाज सीख जाएंगे जो कुरान में तकरीबन 1000 से ज्यादा बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 2 के अख्ताम तक जो हमारे जखीरा अल्फाज हैं वो सबक नंबर 1 और 2 के मिला के कुल हो जाएंगे 27, जो कुरान में 8000 से ज्यादा बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बैटरी देखें बढ़ती जा रही है। आज हमारी बैटरी तकरीबन 10,000 को टच करने वाली है। ठीक है, 8638 अल्फाज आज हम सीख जाएंगे। आज क्या है, सूरह फातिहा हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। उसका थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। कुरान की पहली मुकम्मल सूरत जो अल्लाह ताला ने नाजिल की और इतनी अहम है कि हम इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं। इसका हुक्म दिया गया है। सूरह फातिहा के बगैर आपको मालूम है कि नमाज नहीं होती। दिन में हम इस तरह कई बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तावुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज अगर हम देखें, तावुज़ क्या था, हमने पढ़ा था पिछले लेसन में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके लेसन को तावुज़ और सूरह फातिहा के जो अल्फाज को अगर हम मिलाएं तो कुरान में तकरीबन 9000 से ज्यादा बार आए हैं। 9000 से ज्यादा बार आए हैं। तो इस तरह हमारा जो तावुज़ और सूरह फातिहा देखें कितने इम्पोर्टेंट है कि उसके अल्फाज टोटल तावुज़ और सूरह फातिहा के मिला के कुरान में 9000 बार आए हैं। इसलिए आप ये देख लें कि अगर हम सिर्फ ये सीख जाएं तो हम कितना कुछ सीख जाएंगे, कुरान के 9000 अल्फाज सीख जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह फातिहा हम देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। अब हम एक एक लफ्ज को देखेंगे। बिस्मी नाम से, अल्लाह अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला है। इसके टुकड़े देखें। बिस्म के 2 टुकड़े हो रहे हैं। कौन कौन से? बी और इस्म। ठीक है, इसमें 2 लफ्ज छुपे हुए हैं, बी और इस्म। बी का मतलब है से और इस्म का मतलब है नाम। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जिस्म के कितने टुकड़े हो रहे हैं? 2। मैंने आपको बताया था कि साथ साथ हम देखेंगे वाहिद जमा भी। तो इस्म जो है वो वाहिद है, उसकी जमा जो है वो है अस्मा। और ये उर्दू में भी बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं आपका इसमें ग्रामी क्या है। अस्मा भी बहुत इस्तेमाल होता है। अस्मा की मिसाल है अस्माउल हुस्ना। हम कहते हैं अल्लाह ताला के सिफाती नामों को अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम। अर्रहमान, अर्रहमान का क्या मतलब है? जो बहुत मेहरबान है। इस तरह के अरबी अल्फाज में जोश का इजहार होता है। इसी के वजन पे अगर आप देखें तो गदबान है। ठीक है, गदबान का क्या मतलब है? शदीद गुस्से। ठीक है, शदीद गुस्से में। तो रहमान क्या है? शदीद मेहरबान, यानी पुरजोश रहमत वाला, इंटेंसली मर्सीफुल। रहमान क्या है? पुरजोश रहमत वाला, यानी इंटेंसली मर्सीफुल। इसी तरह और इसके वजन पे आते हैं रमजान, अतशान। ठीक है, गदबान, गदबान अभी हमने पढ़ा, उसका क्या मतलब था? शदीद गुस्से में। और अतशान भी एक लफ्ज होता है, उसका मतलब होता है शदीद प्यासा। तो इसके वजन पे जो भी अल्फाज आएंगे उसमें शिद्दत पाई जाएगी, शिद्दत। ठीक है,
अब है अर्रहमान, रहम करने वाला। इसी के वजन पे है रहीम, सॉरी, अर्रहीम रहम करने वाला। इसी के वजन पर है जमील, करीम। जमील खूबसूरत, यानी मुसलसल खूबसूरत। ये नहीं कि कल बदसूरत था और आज खूबसूरत, ये नहीं, यानी कंटिन्यूटी होती है। करीम अच्छे अखलाक वाला, यानी जो मुसलसल जिसका अखलाक अच्छा हो। ये नहीं कि आज अच्छा है कल वो गालियां दे रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं। आज तो बहुत मुस्कुराहट से मिल रहा है और कल सर्द महरी से मिलेगा, नहीं। हमेशा अच्छे अखलाक वाला, जिसके अखलाक में कभी अच्छे अखलाक में कभी रुकावट ना आए, तसलसल के साथ हो, मुसलसल होने वाला। और रहीम क्या है? मुसलसल रहम करने वाला, कंटिन्यूअली मर्सीफुल। रहमत के जोश को अब आप तसलसल से जरब दें तो क्या होगा? तो रहमान और रहीम बनता है। यानी आप इस तरह से एग्जाम्पल ले लें कि रहमत की बारिश हो रही है और मुसलसल हो रही है और मूसलाधार हो रही है। ठीक है, तो आपने इसको भी तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत वाला जो हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे। अल्लाह की रहमत को महसूस करें किस तरह के। देखिए, अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमारी आंख, कान, दिमाग, हाथ पैर दिए, क्या कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। कितनी रहमत की हम पे। हमें ऐसे रिश्ते दिए, माँ बाप का रिश्ता दिया, दोस्त, साथी, अहबाब। फिर जमीन आसमान को देख लें, हवा पानी को देख लें। फिर जो मुख्तलिफ किस्म की हमें अनवा इकसाम के फल दिए, खाने दिए। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लें तो आप उसको लेके अल्लाह की रहमत को महसूस करें कि कितना मुसलसल रहमत वाला है। तो हमने आपको कहा था कि हम 12 अच्छी आदत भी सीखेंगे तावुज़ और सूरह फातिहा से। तो दूसरी आदत क्या है? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखना है कि अल्लाह जो रहमान और रहीम है वो हमारे साथ है और वो जरूर हमारी मदद करेगा। और जितनी भी अल्लाह ताला की सिफात हैं, जो भी सिफाती नाम है, उन पर गौर करें, उन पर यकीन करें। और जितना हम उस पर यकीन करेंगे उतना ही हमारे दुआओं में असर होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर होगा। और खुशी के मौके पर अल्लाह को हरगिज मत भूलें। आजमाइश के मौकों पर ही अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखना कि ये अल्लाह ताला ने किसी भले के लिए हम पे ये आजमाइश लाई है। तीसरी आदत क्या होगी इसके साथ? कि हमेशा अल्लाह ताला के बारे में हमने पॉजिटिव सोचना है, अच्छा गुमान रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना है अल्लाह के लिए, अल्लाह के बारे में। क्यों? क्योंकि वो रहमान और रहीम है, बेहिसाब रहमत वाला है। यानी वो हमारी हर किस्म की जरूरत का बहुत मोहब्बत से ख्याल रखने वाला है और उनको पूरा भी करने वाला है। कई बातें देखिए, हम दुआ भी नहीं करते, अल्लाह ताला हमारी पूरी कर देते हैं, लेकिन हम उस वक्त शुक्र अदा नहीं करते। तो हमने क्या करना है? अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना है। उसके बहुत सारे फायदे आप देखेंगे जिंदगी में। क्या होगा? जिंदगी में सुकून आएगा, खुशियां आएंगी, कामयाबी आएगी, सेहत, इत्मीनान के। आजकल तो बड़ा वो है ना कि पॉजिटिव वेव्स आप अपने अंदर लाएं, पॉजिटिव वेव्स लाएं। साइंटिस्ट मेडिकली भी कहते हैं, लेकिन हमें तो हमारे दीन ने सिखाया है कि हमेशा अच्छा से अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। कहते हैं अल्लाह ताला इंसान के गुमान पर होता है, जिस तरह अल्लाह से गुमान करो अल्लाह ताला फिर उसी तरह मामला करते हैं। तो हमेशा अच्छा गुमान रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। और ये मगरिब की पॉजिटिव थिंकिंग वाला नहीं हो, जो अल्लाह ने हमें बताया है कि अल्लाह से हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। अल्हम्दु, अल्हम्दु क्या है? अल्हम्दु, इसमें दो बातें आती हैं। अल्हम्दु एक है तमाम शुक्र, तमाम तारीफें, जितनी तारीफें हैं वो तमाम अल्लाह के लिए। और फिर तारीफ के साथ शुक्र। अल्हम्द में कितनी बातें आती हैं? दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दो बातें, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। लिल्लाही, अब इधर देखें, दो लफ्ज छुपे हुए हैं, ली और अल्लाह।
ली, ली या मतलब लाम पे या जेर होगी या जबर, उसका मतलब एक ही होता है। ली का मतलब है लिए, अल्लाह, अल्लाह ये जुड़कर आया है तो बन गया लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। रब भी, रब, अब रब कौन है? रब की डेफिनेशन क्या है? रब की डेफिनेशन ये है कि वो परवरिश करने वाला है, पालने वाला है, जर्रे जर्रे को, हमारे करोड़ों खुलियों को पालने वाला है, पल पल पालने वाला है, हमें ऑक्सीजन खिलाने वाला है, खाना खिलाने वाला है। रब, जो अल्लाह बंदों के लिए करता है वो होती है रबूबियत। और रब क्या है? रब के मानी क्या है? मालिक, परवरदिगार, पालने वाला, हाजत रवा यानी हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करने वाला, हमें नेमतें देने वाला, हमें सेहत, मौत और जिंदगी सारी नेमतें देने वाला, जब किसी मुश्किल में, प्रॉब्लम में फंस जाए तो उसमें से निकालने वाला कौन? रब। और तमाम कायनात को हमारे लिए बनाने वाला कौन? हमारा रब। हमें औलाद देने वाला, हमें रिस्क देने वाला, हमें खुशियां देने वाला, यानी जो भी आप कह लें वो अता करने वाला रब है, वो है रब। अल आलमीन, अब यहाँ देखें अल आलमीन, आलमीन क्या है? जमा है और उसकी वाहिद है आलम। आलम, आलम अब क्या है? आलम इंसान। अब जो भी मखलूकात में उन सबके अलग अलग आलम है, दुनियाएं हैं। ठीक है, तो इंसानों की अलग दुनिया है, हैवानात की अलग दुनिया है, फरिश्तों की अलग दुनिया है, जिन्नात की अलग दुनिया है, कीड़े मकोड़ों की अलग दुनिया है, समंदर की मखलूक की अलग दुनिया है। ठीक है, सिर्फ आलमीन से क्या मतलब है? यानी तमाम आलम, जितनी दुनियाएं, जितनी, सिर्फ एक ही हमारी गोल दुनिया जो है, इसके लिए इसका रब नहीं है। तमाम दुनियाएं, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते, उन सब का रब है। ठीक है, आलमीन में ये सब आ जाएगा। हम का पहला मतलब आपको बताया था सिस्टर राजिया जी, आप बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका? अपना माइक अनम्यूट करके बताइए। आपका, आपने हैंड रेस किया हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ। जी सिस्टर राजिया अनवर, आप खुद को अनम्यूट मैम करें। ग्रुप में सना मैसेजेस कर रही है, मैम सना। जी, सॉरी। ग्रुप में मैसेज कर रही हैं। एक्चुअली मेरा वो पड़ा नहीं हुआ मोबाइल यहाँ, सॉरी, इसलिए मैं देख नहीं सकी। ये मैं देख नहीं सकी, सॉरी मैम सुना। ओके, ब्रेक में मैं फिर आपसे बात कर लेती हूँ, ठीक है? जो पार्ट वन खत्म होता है ना, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हम का पहला मानी तारीफ। तारीफ क्या है? तारीफ दिल से करना हो तो रब्बिल आलमीन पर गौर करें। कैसे गौर करें? कि वो हमें करोड़ों मखलूकात में से हर एक की परवरिश कर रही है। जी सिस्टर अमन फैसल, बताइए, अनम्यूट कीजिए। मैम मैम आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, आप सही नहीं आ रही आवाज। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही? बहुत बताइए। ज्यादा रुक रुक के बात समझ नहीं आ रही इसमें। सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है या सिर्फ सिस्टर अमन को समझ नहीं आ रही? हाँ, बहुत कट रही है। ओके, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ, किसको? सिस्टर इर्सा कह रही है मुझे ठीक आ रही है, बाकी सबको आवाज कट कट के आ रही है। एक्चुअली इंटरनेट तो मेरा ठीक आ रहा है, स्टार्ट से ही बहुत कट रही है।
ओके चले, मैं ऐसा करती हूँ थोड़ी देर के लिए ना अपना ये कैमरा ऑफ करती हूँ, फिर शायद आपको आवाज सही आए, क्योंकि अभी फिलहाल कैमरे की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप लोग बताइए जी। सिस्टर फरहीन, ये सिस्टर फरहीन। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी बहुत कट रही थी बाजी आपकी आवाज, पर आप थोड़ा कैमरा ऑफ करा ना तो थोड़ी ठीक है। मुझे आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही, सॉरी। जी बोलिए। आप ठीक आ रही बाजी आपकी आवाज। आप ओके थोड़ी कट, अभी इससे पहले बहुत कट रही थी आवाज, कुछ समझ में आया कुछ आया ही नहीं। ओके ओके, काइंडली आप लोग शुरू में बता दीजिए, बता दिया करिए ना, ताकि देख लें। मैं आपको जज़ाकल्लाह चार्ट खैर। बॉक्स में कब से मैसेज। अच्छा, हमने बताया था कि दो मायने हैं, एक है तारीफ और एक है शुक्र। तो तारीफ क्या है? तारीफ है दिल से करना, यानी रब्बुल आलमीन पे गौर करें। जब तक अल्लाह ताला के बारे में हम तारीफ, किसी के बारे में भी हम तारीफ तब कैसे कर सकते हैं जब हम उसको जानते ही ना हो। जब हम किसी को जानेंगे, हमें पता होगा कि ये कौन है, कैसा है, तभी तो हम उसकी तारीफ कर सकेंगे, है ना। आप किसी के बारे में जानते ही ना हो, जब तक आप इस कोर्स में नहीं थे, ठीक है, आपको इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं था, तो आप किसी को बता सकते थे इसके बारे में कि कोर्स कैसा है, अच्छा है, कैसा है? नहीं बता सकते थे ना। जब तक आपने जाना ही नहीं, तो आप कैसे किसी की तारीफ कर सकते हैं? इसी तरह अल्लाह की तारीफ हम तब तक सही तरह दिल से नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके बारे में गौर ना करें, उसके बारे में पढ़ ना लें, उसके बारे में इल्म ना हासिल करें। तो हम क्या करेंगे कि हम बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के बारे में इल्म हासिल करेंगे। अल्लाह ताला के बारे में आप इल्म हासिल करें ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। ठीक है, आदत नंबर 4, इसके साथ हम सीखते हैं कि हमने खूब इल्म हासिल करना है ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। और साथ एहतसाब भी अपना करना है कि हम कितनी दफा दुनिया की चीजों से मुतासिर होते हैं, लोगों से मुतासिर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही भूल जाते हैं। तो आज से हमने क्या करना है, जब भी किसी से मुतासिर हों, किसी को देखें, किसी चीज को देखें, तो हमने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना आपने अपनी आदत बना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम का दूसरा मानी क्या है? शुक्र करना। आदत नंबर 5 भी इसी से हम सीखते हैं कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए इसका हमने बार बार शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहान का। अर्रहमान, बहुत मेहरबान, अर्रहीम, रहम करने वाला। रहमत का मतलब है मोहब्बत के साथ किसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और ख्याल रखते हुए उसकी तमाम जरूरतों को पूरी करना। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला किस तरह हम पर मुसलसल रहम कर रहा है। इसकी एक मिसाल ये लें कि मौसमों के लाने के लिए अल्लाह ताला इस जमीन को सूरज के इतराफ में 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 30 किलोमीटर की रफ्तार से घुमा रहा है। मगर कितनी हैरानकुन बात है कि हमें एक भी झटका नहीं लगता। अगर ऐसा हो कि हमें हर घुमाने पे, जमीन को अल्लाह ताला जब रोटेट कर रहे होते हैं, घुमाने पे झटका लगे तो क्या हो? जमीन में तो जल्जले आ जाए, सारी जमीन टूट टूट का शिकार हो जाए। लेकिन वो कितना रहमान और रहीम है कि कितना स्मूथली ये सब चल रहा है। अगर जमीन रोटेट ही ना करे तो मौसमों का आना जाना खत्म हो जाए। मौसमों का आना जाना खत्म हो जाएगा तो ना जमीन पर कोई फसल होगी, ना कुछ खाने के लिए होगा, ना पानी होगा। तो अल्लाह कितना रहमान और रहीम है। इन छोटी छोटी चीजों पे गौर करें, और गौर और फिक्र हम तभी कर सकते हैं जब हम इल्म हासिल करेंगे। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो हमने एक और आदत सीखी कि दूसरों पर रहम करना है। यानी रहम कैसे करना है? मोहब्बत के साथ ख्याल रखना है। तो आज के बाद हमने क्या करना है? अपने घर में, ऑफिस में, बाजार में, अपने काम वालों के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, राह चलते लोगों के साथ रहम का रवैया अख्तियार करना है।
यानी मोहब्बत के साथ उनका ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये हुई हमारी आदत नंबर 6। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी ज्वाइन करिएगा आप। ठीक है, 10 मिनट्स की ब्रेक है। बीच में किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किसी का नहीं है तो फिर मैं एंड कर लूं। जी, जी सिस्टर फरहीन, आप अनम्यूट किए जी करें बाजी। खुद को, बोलिए। वो मैं ये पूछ रही थी कि ये बीच में ब्रेक क्यों जी हो सिस्टर। जाता है? बीच में ब्रेक क्यों आ जाता है? जी सिस्टर फरहीन, सुनाया? आपका मैं यूँ हैंड रेज हुआ है। जी, मैं ये पूछ रही हूँ बाजी कि ब्रेक क्यों होता है बीच में? कोई सुनाया आवाज नहीं बाजी? आ रही। अच्छा। कोई आवाज नहीं आ रही, आप सबको आ रही है आवाज? कोई आवाज नहीं आ रही, सॉरी। चले, मैं सेशन एंड कर रही हूँ। 10 मिनट्स की ब्रेक है आपकी, फिर उसके बाद हम रीज्वाइन करते हैं। ठीक है।